पाकिस्तान की टीम, उसके बाद पाकिस्तान की टीम को मुमकिन तौर पे वहीं से अमेरिका चले जाना है, क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तान ने सीरीज खेलनी है। वैसे तो नहीं करना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इंटरनेशनल चीज़ों को देखे बस, बाकी पैसा जनरेट करना, सब कुछ करना, इन्वेस्टमेंट करना टीम्स के लिए, जो चीज़ें हो सकती है, स्पॉन्सर, सिलेक्शन कमेटी, अपनी रीजन की हर चीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उनको टोटल फ्री हैंड देते हैं, जिस तरह दुनिया की और सिस्टम में सब कुछ होता है, इंडिया में अगर जब आप इस तरह करेंगे तो फिर उसके बाद इनसे सवाल किए जाएंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन से, रीजन से सवाल करें, सेक्रेटरी से सवाल करें, प्रेसिडेंट से सवाल करें कि भाई हम आपको दिया हुआ सब कुछ, हम तो आप इंटरफेयर नहीं कर रहे हर चीज़ों को, आप क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं आप ये सारे काम कर रहे हैं। ऐसे करके जब सारे रीजन तगड़े होंगे ना, फिर ये क्रिकेट बोर्ड को इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर सारे रीजन स्ट्रांग इतने होंगे, ये और खुद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करके ये टीवी पे मैचेस भी दिखाएंगे, ये पूरे लाइव मैचेस दिखा सकते हैं। फिर ऐसा नहीं होगा एक सेमीफाइनल आएगा या सिर्फ फाइनल आएगा, हर चीज हो सकती है। अच्छा, उसके बाद लाइव स्ट्रीम टीवी पर नहीं गए। एक चीज इसमें, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हमेशा कहता हूं और सोचता भी हूं, इतना कुछ होने के बावजूद भी सियासत है हमारे रीजन में। जब इतना पैसा एक रीजन में इन्वॉल्व हो जाएगा ना, ठीक है, और सियासत बढ़ने के ज्यादा चांसेस है। तो वो जो सियासत है ना, वो नहीं होनी चाहिए। आगे आपको मैं मूड अच्छा कर दूंगा, मेरा आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ना आपको, मेरा मूड हमेशा अच्छा रहता है। आपने अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब से एक फरमाइश की थी कि कोचेस का कोई निज़ाम बनाए, सेटअप बनाए, तो उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक नोटिफिकेशन दिया, इंटरनल है मेरे पास, वो आ गई है कॉपी उसकी। लेकिन अच्छी बात है, अफार बात मुकम्मल अपनी करे तो फिर मैं। अच्छा, तनवीर का जो पॉइंट था ना, मैं ये बता दूं कि आपको याद है कुछ अर्से पहले बोर्ड ने कुछ स्पॉन्सरशिप दी थी, रीजन्स को सीईओज बनाए थे, कुछ ऐसी चीज हुई थी। सर बोर्ड ने कभी नहीं रोका। मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, रीजन्स कैपेबल हैं तनवीर साहब कि वो अपने प्लेयर्स को क्या सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के लाखों रुपए दे सकते हैं, स्पॉन्सरशिप ला सकते हैं, ग्राउंड चला सकते हैं। नहीं है सर, यही तो मैं रो रहा हूँ कि आपके रीजन्स को, आपके एसोसिएशंस को बहुत प्रोफेशनली पहले अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। बोर्ड आज सर पैसा बंद कर देना या सारे मामला जो उनकी फैसिलिटीज हैं, तो आप तो एक सीजन नहीं करा सकते। नहीं, वो तो जाहिर सी प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, इंटरफेरेंस अभी भी आप देखें तो मुझे जहां तक पता है वहां का सिलेक्टर और कोच ही टीम सिलेक्ट करता है, अनलेस कि अगर पीसीबी के पास जब लिस्ट जाती है और अगर आपको कोई डिजर्विंग नेम आता है तो पीसीबी का इस्तेकाक भी है कि भाई ये लड़का इसमें अगर नहीं है, इंटरफेरेंस तो नहीं है बट एक चेक है। मेरा अपना ये मानना है कि रीजन्स और एसोसिएशन को ना अब तक जितने अरसे से लोग बैठे में, बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए था। अच्छा, ये जो गफार ने एक बात बोली है ना, देखिए बात ये है कि इसका मतलब क्या है कि फिर जो रीजन के जो सेक्रेटरीज हैं या प्रेसिडेंट हैं या करता धरता हैं, तो इसका मतलब क्या वो सिर्फ अपनी सीटों के लिए बैठे हुए? फिर वो किस लिए बैठे हुए? फिर उनका काम है ये सब कुछ करना। स्पॉन्सर लाते कोई भी नहीं लाता भाई। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है ना कि उनका सिर्फ काम ये है कि बस सीटों पे बैठ जाओ। उनका काम है ना सब कुछ करो, स्पॉन्सर लेके आओ, चीजों को लेके आओ। मैं कुछ बोल रहा हूं, प्लीज खत्म करो ये झगड़े। ये आपका टॉपिक नहीं था इसलिए हम बात कर रहे थे। यार मैं मौजूद हूं ना यहाँ पर, मैं मौजूद हूँ। चले आप करें। आपने भी हमने आपको एक ब्रीफ किया था शुरू में, बिल्कुल, कि ये काम नहीं करना। चलो खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा काम कर लिया। उन्होंने बना दी है कोचेस अफेयर्स कमेटी, जिसके अंदर है आकिब जावेद, अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी, अब्दुल फैसल मालिक, माइक हैसन, शाहिद असलम और इमरान अब्बास। तो ये आपके सामने है जी, इसको पढ़ लें। इसमें कोचेस का तमाम प्रोफेशनल बुनियादों पर, प्रोफेशनल खतूत पर कोचेस को आप हायरिंग भी करेंगे, उनको प्रोफेशनली उनको बताएंगे भी, उनकी हायरिंग फायरिंग सब इस कमेटी के हाथ में। तो स्ट्रीमलाइन हो रहा है प्रोसेस। बोले अच्छा, मुझसे पूछें। मैंने कहा तनवीर को आपने, देखिए इसमें एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि हमारे यहाँ आपको याद है जब रमीज राजा थे तो फॉरेन कोचेस भी आए थे, आसिफ याद है ना आपको, जिसमें इंग्लैंड से कुछ कोचेस आए थे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये सब प्रैक्टिस आप करें, ये तो सीजन के बाद बैठ के होनी है ना, ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं आप। मतलब इंग्लैंड ने 2015 में जब मार खाई तो उसके बाद 2019 में वर्ल्ड चैंपियन थे 2 मरतबा, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम तब्दील किया ग्राउंड में। रहता नहीं ना यार सर, यही तो मरोना है ना। अब ये जितना कुछ है ना, यकीन करें आसिफ, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये जितने इंतजाम है ना, ये जो अभी सब हो रहे हैं कि हम ये करेंगे एवेल्यूएशन वगैरह, ये सब ड्राइंग रूम की बातें हैं। मुझे वो एफर्ट करके बताया आपने पिच कौन सी बना रहे हैं,
आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्या होगा, आपके कोचेस की डायरेक्शन क्या होगी, लड़के जो निकलेंगे उनको लेके जाएंगे, यही काम होना। खासतौर पिचेस में आपको याद है कि हमने वो भी, अब पुरानी बात हो गई, दोस्त नाराज ना हो जाए, हमने तो ऐसा भी किया जी, हमने दिखाने की कोशिश की, तनवीर पे ऐसा याद आ जाएगा इनको, हमने तो ये भी दिखाने की कोशिश की थी कि कायदान ट्रॉफी को लोग देखने जोग आ रहे हैं, याद है आपको यार? कायदान ये ट्रॉफी वीडियो भी आपने आई दिखाई नहीं, 2 साल तो हो गए। तो कायदान ट्रॉफी ना आप बनाएं ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एवेल्यूएशन से पहले आप एवेल्यूएशन करें अपनी खुद क्रिकेट बोर्ड कि यार ये पिचेस, ग्राउंड फील्ड्स, वेन्यूज जो हम सिलेक्शन करते हैं जी, अगर सबसे हाईएस्ट है भाई, हाईएस्ट इसलिए हो सकता है मे बी उसने एक बैटिंग ग्राउंड पर 250 रन मार दिए और जहां टफ मैचेस हो रहे थे वहां पे तो उसने कुछ किया ही नहीं। तो ये वाले फैसले आपको करने चाहिए। लेकिन कुछ सिलेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पेपर के ऊपर सिलेक्ट करते हैं ना, स्टैट्स तो उसके बहुत अच्छे आएंगे भाई। ये मैं बात कर रहा हूं। साहब आप तो इसके माहिर हैं, ये है पेपर सिलेक्टर, मैंने इनका नाम दिया है कल। नहीं मैं तो स्टैट्स दिखाते हैं मुझे, नहीं, मैं कहता हूँ बाबर आजम ने 5 मैच खेले इस साल, 78 रन बनाए, 15 की एवरेज। नहीं तो मुझे कहते हैं 4,500 रन बनाए, तो भाई करंट फॉर्म नहीं क्या करूंगा? बाबर की ऐसी मैंने बात, हाँ वो तो ऐसी बात की मैं भी ऐसी कर देता हूँ। नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अब स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं स्टूडियो पे स्टैट्स ही निकाल के बैठूंगा ना, यहाँ तो ग्राउंड तो मैं ला नहीं सकता यहाँ पे। नहीं, ग्राउंड में जाना पड़ता है ना, जा सकते हो, जाना पड़ता है, जिनका काम है जाना है क्रिकेट के भाई, आप स्टेक होल्डर हैं। जिसका काम है जाना है वो उसको जाना चाहिए, जिसका काम यहाँ बैठ के चीजें बताना है वो बताता है। आपने चुटकी लेना आपका काम है? नहीं, चुटकी लेना काम बाहर जाके आदमी काम करे इतना नहीं। ये कमेटी, ये आपने फरमाइश की थी अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब से कि कुछ स्ट्रीमलाइन, देखिए मैंने तो आज ये सुमेर सैयद साहब के साइन से ये लेटर निकला है, तो ये अच्छी बात है। देखिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर ये चीज़ें हों तो जाहिर सी बात है चीज़ें बेहतर होनी चाहिए ना। हम कहते हैं ना कि जी क्रिकेट बोर्ड में चीज़ें बेहतर से बेहतर कुछ होनी चाहिए। और ये जो लोग आए हैं ये तो ठीक है, काफ़ी अरसे से ये क्रिकेट बोर्ड में है। अब इसमें नए लोग जो हैं वो, जिसने माइक हसन की अगर हम बात करते हैं ये हैं, बाकी आकिब जावेद हो गए या ये शाहिद असलम हो गए, ये काफ़ी अरसे से क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में हैं। तो देखें मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि कोचिंग जो जितने भी कोचेस लगाए जाते हैं ना, इनकी पूछगछ होनी चाहिए। ये कैसे आते हैं, किसके सोर्स पे आते हैं, किसके कहने पे आते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं हो सकता। हमारी नज़र से बहुत ऐसे कोचेस गुजरते हैं जो घर पे बैठे होते हैं, ठीक है, 1 साल बाद देखो वो किसी डोमेस्टिक की टीम के कोच लगे होते हैं, कभी कोई बैटिंग कोच लगा होता है, कोई बॉलिंग कोच लगा होता है, कोई हेड कोच लगा होता है, कभी कोई कहाँ लगा होता है। हमने बहुत से ऐसे लोग देखे। अच्छा, उसके बाद कैरेक्टर जो है कोचेस का वो बहुत ज़रूरी है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उस्ताद का कैरेक्टर होना, ठीक है ना। अब ऐसा ना हो कि कोच साहब रात में जाग रहे हैं, ठीक है, उल्टे सीधे चीज़ों में पड़े हुए हैं, सुबह आके बच्चों के साथ जो है वो कोचिंग ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। समझिए आप किसकी बात नहीं, कर रहे हैं। मैं बताऊंगा किस, मैं नाम नहीं ले सकता उन साहब का, लेकिन वो पाकिस्तान के जूनियर लेवल पे कोच रहे हैं, उनके बारे में यही शिकायत है थी। देखिए मैं किसी को जानता हूँ, ना मैं किसी बंदे की बात कर रहा हूँ, ना कुछ, मैं ओवरऑल सब कोचेस की बात करूँ। आपने बोला कि ये कोचेस का जो क्राइटेरिया इनको रखना, तो क्या तरीकेकार होना चाहिए, ये कमेटी डिसाइड करेगी। ये सब कमेटी को होना चाहिए, कोई उल्टी सीधी चीज़ों में तो नहीं पड़ा हुआ। सुबह आके बच्चों को कोचिंग कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को, ठीक है, वहाँ बेचते हैं, कोचिंग के लिए बेचते हैं। वो ये समझते हैं कि जी कोचेस बड़े ज़बरदस्त हैं। एक चीज़ हो गई। उसके बाद जितने भी आपके डोमेस्टिक के कोचेस हैं वो फिट नज़र आने चाहिए। मैंने 90% आपके, चाहे 19 में देख लें, चाहे डोमेस्टिक ए में देख लें, ग्रेड 2 में देख लें, मैंने जितने कोचेस देखे हैं 90% कोचेस जो है वो सारे इतने हैवी हैं, इतने पेट निकले हुए सबके, ठीक है, मुंह इतना बड़ा हुआ है। नहीं, जातियात की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं, ये जातियात की बात नहीं कर रहा। अब मेरी बात नहीं, अब मेरी बात पूरी सुने ना, मैं जातियात की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इतने हैवी नजर आओगे, कोच का काम होता है फिट होना, कोच का काम होता है लड़के के साथ क्या वो भाग सकता है थोड़ा बहुत, क्या वो लड़के के साथ ट्रेनिंग करवा सकता है या कर सकता है, ये सब आपने जो है वो चीजें देखनी होती है, ठीक है ना। ये सब कोचेस, अगर आप ये सोच के कोचेस रख रहे हैं कि यार उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, वो फिट भी होने चाहिए, सबके साथ काम कर सकते हैं। अब इन सब कोचेस को ज्यादातर अब देख लो, जैसे ही 12 बजते हैं, लंच स्टार्ट होता है मैच के अंदर, प्लेयर से पहले उनकी प्लेटें इतनी भरी हुई होती हैं, वो इतना सुने ना, ठीक है ना, जाती बात नहीं, जाती बातें नहीं है। मैं ये बात करूं जो अगर कोचेस कह रहे हैं ना कि यार
हम इस तरह कर रहे हैं। तो अब करेगी, एक चीज बनी है, ये उसको करने तो भाई दो। तो जाहिर सी बात है, जब हमने रिक्वेस्ट हमने बात की थी तो हम सारी चीजें बताएंगे, ये सब कुछ। उसके बाद आप भी इस उसके कमेटी बाद में- ये काम करने के बाद आप फिर ट्रेनर्स की तरफ भी आए। ट्रेनर्स भी आपके फिट होने चाहिए, फिटनेस उनकी अच्छी हो, फिजिक अच्छी, ठीक है। तगड़े, जरा जिम शिम किया वो हो, पता चले कि यार एक ट्रेनर है। ठीक है। प्लेयर ये ना बोल सके कि भाई तू हमें ट्रेनिंग करा रहा, अपने आप को देख अच्छा, के ये जो बात सब उन्होंने की, चीजें अब जो मैं ना थोड़ा एक प्रोफेशनल चीजें एयर हैं। शिफ्ट कर रहा हूँ। प्रोफेशनल फिटनेस के चीजें। हिसाब से डैरेन सेमी फिट भी लगते हैं, एक्टिव भी लगते हैं, लेकिन उनकी टीम वेस्ट इंडीज 27 रन पे आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल। तो फिर वो कहाँ गई बात भाई, क्यों आउट हो गई? पहले तो ये आप बताएं, क्योंकि कल आप इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे। देखिए, जूम आउट अगर हम इस चीज़ को करें तो पिंक बॉल जो है ना प्रॉब्लम करती है, और बैट्समैनों को हमने देखा है कि उनको प्रॉब्लम होती है उसको पिक करने में भी। एक और चीज़, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग क्लास भी देखें। मैंने ट्वीट भी किया था कि हम बात करते हैं वो 80s के ग्रेट वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलिंग बैठी, जिसमें होल्डिंग, क्रॉफ्ट, इसी तरह जुएल गार्डनर और बहुत सारे, मार्श और मेल्कम मार्शल द ग्रेट। फिर उसके बाद हमने देखा कि वसीम वकार जैसे पेयर आए, मैकग्रा, गिलेस्पी, इसी तरह। बट ये तो देखें इनको ज़रा, एक लाइन 500 प्लस करके बैठा हुआ है, 300 प्लस हो गई है जी इसकी कमिंस की। इसी तरह हैजलवुड को आप देखें, बॉलैंड को लेकर आए तो वो उससे बड़ा स्टार है, उसको जब मौका मिलता है वो हैट्रिक करता है, 4 विकेट लेता है, इतनी बड़ी बॉलिंग है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, वेस्ट इंडीज की टीम के पास शे होप, इसी तरह ब्रेंडन किंग है, उनके पास एक दो और बैट्समैन है, ब्रैथवेट। ये बुरे रिकॉर्ड्स नहीं है इनके, ये मतलब 40s के करीब इनकी लोग की एवरेजेस हैं। बट एक क्लास शो किया ऑस्ट्रेलिया ने भी। वेस्ट इंडीज तो तने अपने तो ही उन्होंने बहुत ही बुरा खेला, बट अगर आप देखें तो पिंक बॉल का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, और जो उनका रिकॉर्ड है मिचेल स्टार्क का, वो बहुत ही शानदार है। आप इस सीरीज में पूरा अगर एवल्यूशन करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने थ्रू आउट स्ट्रगल किया है। अजारी जोसेफ ने, शमार जोसेफ ने बहुत शानदार बॉलिंग की है। यहाँ भी टारगेट आई थिंक 200 समथिंग था, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। लेकिन वेस्ट इंडीज को आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में अगर ठीक करना है, मैं बहुत ज्यादा उनके डोमेस्टिक के बारे में नहीं जानता, बट जो मुझे समझ में आता है कि वो बहुत अरसे से एक लिमिटेड ओवर्स के स्पेशलिस्ट बन गए हैं, और उनके बोर्ड के साथ ताल्लुकात खराब रहे। ये डैरेन सेमी, आपको याद है कि मुझे याद है जब शाबाश अजमी के वो कप्तान बने थे तो उस वक्त वो अपनी टीम से बैंड हुए थे। तो शाहिद अफरीदी, जावेद अफरीदी जब दुबई में एक ड्राफ्ट हो रहा था, उन्होंने कहा था कि हम इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। शाहिद अफरीदी स्टेप कप्तानी से पीछे हटे थे, डैरेन सेमी शाबाश अजमी के उस वक्त कप्तान बने थे। उन्होंने कहा ये वर्ल्ड कप जितवाने वाला कप्तान है, हमारी टीम में हो तो ये फिर कैप्टन होना चाहिए। उनके तो शाहिद अफरीदी ने भी उनको स्पेस दिया था। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज या कोई भी टीम जब टेस्ट क्रिकेट में इतना स्ट्रगल करती है ना, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि उनकी फर्स्ट क्लास इतनी अच्छी नहीं है। अब वो करने के जा रहे हैं। उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया है कि जो उनके साबिक क्रिकेटर्स हैं बड़े, वो सर जोड़कर बैठ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, अभी तक जवाब नहीं आया उनका कि कब बैठेंगे, लेकिन लारा, विव रिचर्ड्स, मतलब उनके यहाँ तो क्या क्या लोग थे, वो सब बैठेंगे सर जोड़ के। तो ये कोई मसले का हल निकलेगा इससे? देखिए, मैं वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट को देख के बहुत इजी एक आइडिया हो सकता है कि उनकी कंट्री में सिस्टम है ही नहीं, सिस्टम कुछ भी नहीं है। सियासत, इतने बड़े बड़े प्लेयर, सियासत नजर आती है उनकी क्रिकेट। बड़े बड़े प्लेयर, आप जिन 2 प्लेयर का नाम कह रहे हैं, वो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर हैं। एक लिस्ट है, मैं फास्ट बॉलिंग की एक लिस्ट। मैं वही तो कह रहा, आपने जिन 2 प्लेयर का नाम लिया, ये हाईली नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर थे भाई, ये नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर थे। ठीक है, इसी तरीके से इनके अलावा भी जितने भी थे वो भी टैलेंटेड, नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर थे। बॉलर्स की बात करते हैं, सारे तेज आए, तेज फास्ट बॉलर, सारा वो नेचुरल होता है। अच्छा, मेहनत होती है लेकिन नेचुरल। दूसरी बात ये कि ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया के बड़े से बड़े लेजेंड आप इस टेबल के चारों तरफ बिठा दें, उनको बोले आप क्रिकेट ठीक करके बता दें, जिस मुल्क में सिस्टम नहीं है, ठीक है, वो अगले 10 साल तक ठीक नहीं कर सकते। जो मर्जी कर लो, जितना एक्सपीरियंस उनसे पूछ लो, जो मर्जी वो बता दें, अपने 30 साल का एक्सपीरियंस बता देंगे सारे, कभी भी नहीं ठीक हो सकता। कैसे ठीक होगा? जब आपकी कंट्री में सिस्टम होगा, ठीक है, मेरिट चलेगा, ठीक है, नीचे से क्लब क्रिकेट हो गई, 19 हो गई, 16 हो गई, ए हो गई, सब कुछ। हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? हमें क्यों प्रॉब्लम होती है? हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो नीचे है ना, नीचे का सिस्टम, वो हम उस तरीके से चला ही नहीं पा रहे। हम बार बार तब्दील कर देते हैं, ये मसला। तब्दील भी करते हैं, नहीं सुन लेना, तब्दील भी करते हैं। उसके बाद हम कोशिश ये करते हैं कि यार बस एक नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर आ जाए, बस खत्म, हमारी क्रिकेट चलती रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से वेस्ट इंडीज का भी यही सिस्टम है। आप यार
ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। जिन कंट्रीज की सिस्टम तगड़े हैं उनकी टीम क्यों नहीं लंबे लंबे अरसे तक गिरती नीचे, बाबू, उनकी ठीक क्यों है, नहीं गिरती? ठीक है, क्योंकि उनके सिस्टम बहुत तगड़े हैं, वो मेरिट लाते हैं। इनके सिस्टम में इतने बड़े बड़े प्लेयर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माइकल होल्डिंग के ताल्लुकात क्रिकेट बोर्ड से खराब थे, उन्होंने एक खत लिख दिया था आईसीसी को। फिर उसके बाद अभी डेव कैमरून उनके इससे पहले चीफ थे, इससे पहले सिस्टम उन्होंने ठीक करने की कोशिश की। 2-3 साल पहले वो रिचर्ड पाइबर्स को उन्होंने डायरेक्टर बनाया था, जेमी एडम्स उनके डायरेक्टर थे 2018 में जब टीम यहाँ आई थी। उनके जो क्रिकेटर्स की जो उनकी एक एसोसिएशन है, वो रिकार्डो, वो उसके पाउल, उसके वो तो सब कुछ है, लेकिन सही कह रहे हैं, एक डायरेक्शन नहीं है। हर कोई अपने आप से एक दूसरे से लड़ता है, वहां पर नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। आपको एक चीज बताऊं, वेस्ट इंडीज की जितनी भी बड़ी बैटिंग लाइनअप थी ना, जितने बड़े प्लेयर भी थे, उनमें वाहिद आपको एक ऐसा प्लेयर नजर आता था, आप कहते थे यार ये नेचुरल टैलेंटेड नजर नहीं आता। अगर हम ये आपने बात की जिनकी जिमी एडम की, ठीक है, ये ठीक है, ये वाहिद, मुझे एक दो और प्लेयर ऐसे मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, ये आपको ऐसे टीम में नजर आते थे कि यार ये मैच लेके चलने वाले नॉर्मल लेफ्ट हैंड, ये ऐसे प्लेयर थे कि मैच लेके चलने वाले, ये कोई ऐसे नेचुरल टैलेंटेड नहीं थे। उसके अलावा आप जितने भी ओपनर्स देख लें, जितने तीसरे नंबर के प्लेयर देख लें, वो सब टैलेंटेड। प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है, तो इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच है, उसको इन्होंने तो कहा कि इंडिया वो जो मतलब नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिलता हुआ गेंद खेलना आसान नहीं है इनके मुताबिक। आपकी क्या असेसमेंट है उस टेस्ट मैच की? बहुत शानदार टेस्ट मैच हुआ। देखिए, सीरीज जब शुरू हुई थी तो मेरी ये राय थी कि दो बड़े प्लेयर्स पे बीच में जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट फिनिश किया, बहुत दाद देना पड़ेगी देखें इंडियन सेटअप को यहाँ पर, कि तीनों टेस्ट में अगर आप देखें तो वो विनिंग पोजीशन में थे। 380 चेस रोज नहीं होते जो पहले टेस्ट मैच हुए, वहाँ वो बेहतर कर सकते थे, बट दे वर कंपेटिटिव। दूसरा मैच बुमराह के बगैर जीते। तीसरे टेस्ट में दे केम वेरी नियर, 22 रन की डिफीट थी, जो बहुत ही शानदार मैच हुआ, हम सब ने इसको एंजॉय किया। ये बात तो भारत ने साबित कर दी कि उनके पास जो टैलेंट है, और वो अब भी, जबकि अभी उनके पास बड़े नाम नहीं बने, शुभमन गिल इज़ वेरी यंग कैप्टन, इसी तरह आप जायसवाल को देखें, आप पंत वापस आए हुए हैं, इसी तरह KR राहुल। आई थिंक मुझे थोड़ी हैरानगी हुई कि जैसे वो नायर को जो वापस लेकर आए, जिसने बहुत पहले एक बड़ी इनिंग खेली थी, अब वो वापस आए। मुझे थोड़ा सा उन पर ये जरूर हुआ कि इंडिया ऐसे करता नहीं है कि बहुत पुराना किसी प्लेयर को वो वापसी कराएं। बट इंग्लैंड भी वो इंग्लैंड नहीं है जो ब्रॉड, एंडरसन, स्टोक्स पहले वाले। अब स्टोक्स भी जो है ना, वो उन्होंने स्पिरिट तो दिखाई, बट आई थिंक जोफ्रा आर्चर की जो एंट्री हुई ना तीसरे टेस्ट में, वो बड़ी टाइमली थी इंग्लैंड के लिए। उन्होंने स्पार्क किया इंग्लैंड की बॉलिंग। अभी आप देखें ना, ऐसी नहीं नजर आ रही जो बहुत थ्रेटनिंग किस्म की होगी, जैसे स्टार्क हैं, कमिंस हैं, हैजलवुड हैं, वर्ल्ड क्लास किस्म के ना, वो लाइन लेंथ। अभी ब्राइडन कार्स भी पाकिस्तान आए थे, उभरते हुआ राउंडर है, बट अभी टाइम लगेगा। इसी तरह अगर आप देखते हैं बाकी बॉलर, क्रिस वोक्स बहुत अरसे से खेल रहे हैं, बट उनकी वो परफॉर्मेंसेज नहीं है। तो इंडिया ने उसका फायदा भी उठाया, लेकिन ये बड़े लकी हैं और इंग्लैंड वाले के 2 टेस्ट मैचेस ऐसी पोजीशन में आके उन्होंने जीत लिए जो शायद इंडिया इनसे छीन सकता था। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस। लेकिन इंडिया को एक प्रॉब्लम है, वो जो रन चेस में उनके पास एक विराट कोहली फैक्टर होता था, एक देखिए आपने जीता हो, जैसे बेन स्टोक एक लीडर हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया। विराट कोहली का रिकॉर्ड इंग्लैंड में अच्छा नहीं अच्छा, लेकिन वो रन चेस वाली सिचुएशन में बेहतर है, और वो एक बहुत डिजास्टर सीरीज के बाद अगली सीरीज में वो बहुत कंपेटिटिव थे। ब्रॉड एंडरसन ने उनको पहली सीरीज में बहुत तंग किया, बट उसके बाद उन्होंने वहाँ रन किए अगली सीरीज में। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया को थोड़ा सा ना पैरी मर्तबा करके दिखाना पड़ेगा उनके बहुत सारे प्लेयर्स को। जैसे बेन स्टोक एक, और जो रूट एक प्रूवन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और बेन स्टोक की जो लीडरशिप है ना, मुझे वो फर्क नजर आ रही है इस पूरे सीरीज के अंदर। चले जी, आप वो तो खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। आप तो बात कर चुके हैं इंडिया की और इंग्लैंड की, काफी बात कर चुके हैं। गफ्फार, आपकी आमद का शुक्रिया। तनवीर अहमद, आपकी रोजाना की तरह आज भी आमद का शुक्रिया। रोज आते हो, अच्छे लगते हो। अच्छी बात है ना, रोज मुलाकात करनी चाहिए ना। मुस्कुराओ, कैमरा देख के हाथ हिलाओ। मैं तो मुस्कुरा भी रहा हूँ। आप सबको अल्लाह हाफिज़। तनवीर की तरफ से हो चुका है। तो गफ्फार की आमद का शुक्रिया एक मरतबा फिर। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।